और लय आत्मविश्वास बताता है। ये आत्मविश्वास की स्थिति को कायम करके उससे परे जाना यानी ताल का छंद होना। ताल का छंद होना, छंद होना मतलब क्या है? कोई भी पूछेंगे कि आप तो शब्द कह रहे छंद होना, छंद का मतलब क्या है? छंद का सीधा साधा मतलब है ताल की मात्रा गिनने की आवश्यकता न पड़े, ताल दिमाग में चलने लगे। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं। आड़ा चौताल की बात। आड़ा चौताल पुराना ताल है और बहुत कम बजाया जाता है। एक जमाने में आड़ा चौताल को आड़ा ही कहते थे, चौताल बाद में नाम आया, क्योंकि चौताल के ताली से संदर्भ है। आप बताइए आड़ा क्यों कहते हैं? आड़ा कहने की वजह क्या है? तो ये जब गुरुजी ने हमको एक बार पढ़न करके बताया कि कितना आड़ जा रहा है, तो उसके पहले हम कहते थे क्योंकि जिस ताल की विशेषता 2 2 2 2 2 2 2 7 times 2 14 बीट्स आड़ा चौताल। दिन त्रिकदीना तीना कत्ता त्रिकदीना दिन दिन, ऐसा कहेंगे तो आड़ लगेगा ही नहीं। मगर हमारे गुरुजी ने कैसे कहा, और ये कहने में संगीत में क्या आवश्यक है चीजें होती है, एस्थेटिक को समझने का, ताल के एस्थेटिक को, यही कह रहा हूँ, कहने वाला हूँ। दिन तक दीना तीना कत्ता तक दीना दिन दिन, मगर उसकी वजन जो है, क्योंकि म्यूजिक ठेका ये पोएट्री है, दिस इज द ठेका, ये ताल की पहली बंदिश है। और उसका बर्ताव कैसे होना चाहिए, आड़ा क्यों कहा आड़ा, तो दिन तिरकड़ दिन कत्ता तिरकड़ दिन ना दिन दिन ना दिन तिरकड़ दिन ना कत्ता तिरकड़ दिन ना दिन दिन ना। चलो टुकिया बनी गन राम, चलो अबनी कन राम, चलो टुकिया अबनी कन राम, चलो टुकिया अबनी कन, चलो टुकिया चलो। अब ये ताल दिमाग में ऐसा चल रहा है, चलो गिर तक तक धनक तक 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 गिर तक 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 धनक चलो चलो गिर तक धागे 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 चलो हटो पिया बनी चलो गिर तक तक धनक तक 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 चलो हटो गिर तक तक चलो हटो। मुझे भी मालूम नहीं, आप कोई कहेंगे फिर से कहिए, चलो कहना संभव नहीं। चलो हटो। स्पॉन्टिनिटी जो है, स्पॉन्टिनिटी ऑलवेज ताल का छंद होना आवश्यक है। ये ताल की क्रिया का छंद होना। चलो चलो हटो पिया बनी चलो हटो गिर तक तक
आ रही है, आमद बनकर आ रही है, लेकिन आते आते कॉन्फिडेंस आ गया और लगा के रास्ता इसका मोड़ दो। ये फिक्स है कॉम्पोजिशन, ये कोई ऊपर नहीं है। तो फिक्स कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? क्योंकि हमारे संगीत में हमें जो जो अच्छे लोग मिले, बुजुर्ग मिले, बोले ताल की बंदिश क्या बताती है? बंदिश रचनाकार का महत्व बताती है। और बोले गायकी में कलाकार दिखता है। वैसे तबले में बंदिशें है, वो रचनाकार का महत्व बताती है। और हमारे पेशकार उपज अंग विस्तार क्षम रचना है, उसमें कलाकार दिखता है। तो ये जरूरी चीज है, ये टोटल बैलेंस कैसे म्यूजिक में रखना चाहिए। हम यूं ना सुनाओ, हम यूं ना सुनाओ। चलो हटो पिया बनीगना, चलो हटो पिया। मुझे इतना ही तात्पर्य कहना है। और आप बैठे लोग, आपसे भी बात कुछ करना चाहता हूँ, कुछ पूछना भी चाहता हूँ। अगर ताल का छंद होना चाहिए, ये अगर आप लोगों को पसंद है बात, तो राग का क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से राग की धुन बननी चाहिए। और ये धुन जब बन जाती है, राग चाहे कितना भी मुश्किल राग हो, बियागड़ा हो, खोकर हो, और कोई भी पटमंजरी हो, राग की जब तक धुन नहीं बनती है और ताल का छंद नहीं बनता है, तब तक संगीत शुरू नहीं होता है। ये बुजुर्गों ने बात कही है। स्पॉन्टेनियसली आलाप क्या घर से कोई बांध कर आते हैं? क्या आलाप कोई बांध कर नहीं आते संगीत में। अगर आलाप बांधने का अगर समय आ गया तो समझ लीजिए कि ये जन्म में पॉसिबल नहीं है। आलाप तो अपने मन से बाहर आनी चाहिए। उस तरह से पेशकार कायदा जो कल से आज वही कायदा बजा रहे, मगर आज उसकी ले अलग आ गई। आज आड़ी में वो कायदे को खोल रहे, कल चतुश्र में खोल रहे थे, परसों खंडा में खोलेंगे। कायदा वही है और वही तो सुंदर है कि कल जैसे, चाहे कल की खिचड़ी आज बने, लेकिन आज की खिचड़ी अलग रहे कल से। और ये कला है। और कला नाम की चीज जो है एस्थेटिक्स, वो व्यक्त होने के पहले दिखता है कलाकार को। आंखों के सामने प्लेट लग जाती है, पहले कौन सा सुर लगाना है, और फिर भीमसेन जोशी षड्ज लगा देते हैं
फिर मालूम पड़ता है कि अरे ये तो भीमसेन जी है, क्योंकि वो प्लेट चली आती है। तो कोई भी सुंदरता व्यक्त होने के पहले उसके आंखों के सामने आ जाती है। और ये आना कहां से प्राप्त होता है? ये केवल गुरु सिखाने से आता है, एस्थेटिक सिखाने से आता है? बहुत लोग कहते हैं नहीं। फिर बगैर सीख कर आता है तो भी नहीं। किससे आता है? क्योंकि जो सिखा कर भी नहीं आता है और बगैर सीख कर भी नहीं आता है, वो संस्कार से आता है। और संस्कार भारतीय संगीत में इतने इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम शुरू में बताया कि शास्त्र, तंत्र, विद्या, कला, ये 4 अंग है। तो शास्त्र सिखाया नहीं जाता है, शास्त्र बताया जाता है। तंत्र सिखाया जाता है, विद्या दी जाती है, और कला संस्कारित होती है। और हम लोग ये चारों अंग, आज हम शास्त्र सीखने जा रहे हैं, आज हम तंत्र सीखने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। गुरु शिष्य परंपरा में एक साथ सारी चीजें मिलती है। आज सिखाने के बाद आज कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। अगर रियाज ठीक चलेगा, 10 साल के बाद शागिर्द को पता लगता है कि 10 साल पहले अपने को क्या मिला। इसका भारतीय संगीत का ये गुरु आज सिखाते हैं, आज कभी शागिर्द को मालूम नहीं पड़ता है। वो बंदिश मालूम पड़ेगी, होगी। बंदिश का सही मतलब मालूम होने के लिए क्या आवश्यक है? रियाज, ठीक है, मगर रियाज से भी परे है साधना। क्योंकि रियाज ये उद्दिष्ट प्राप्ति के लिए होता है, साधना उद्दिष्ट के बगैर होती है संगीत की। और ये इसका प्रवास कैसे है? ये सारा संगीत को देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान कभी भी बाहर से अंदर नहीं आता है। नेवर। ज्ञान बाहर से कभी भी नहीं आता है, अंदर से ही बाहर जाता है ज्ञान। बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, बाहर से इंफॉर्मेशन अंदर आती है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखिए उसकी कैसी स्टेज है। ज्ञान अनुभूति के बगैर प्राप्त नहीं होता है, एक अनुभूति होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस है ना, अनुभूति नहीं है। अनुभव जिसको कहते हैं वो नहीं है अनुभूति। अनेक अनुभवों से, बहुत सारे एक्सपीरियंस से एक ही चीज दिखाई देती है कि जो व्यक्त करना नहीं आता है, मगर अंदर समझ में आने लगता है कि अरे हाँ ये है, ये सही धा है, ये तीट है। हाँ, ये सब समझ में आने लगता है। तो ज्ञान नाम की चीज अनुभूति के, और अनुभूति भी कितनी ढेर सारी, तो ढेर सारी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त होता है। अनुभूति साधना के बगैर प्राप्त नहीं होती। अगर साधना ही नहीं रहे तो अनुभूति काय काम की, कैसे प्राप्त होगी? फिर साधना करने के लिए है, क्या आवश्यक है? साधना प्राप्त करने के लिए संस्कार प्राप्त है होना आवश्यक है। और संस्कार देखिए कैसे, ज्ञान अनुभूति के बगैर नहीं, अनुभूति साधना के बगैर नहीं, साधना संस्कार के बगैर नहीं, और संस्कार गुरु के बगैर नहीं है। तो एस्थेटिक नाम की चीज है कि घंटे घंटे गुरु के सामने बैठे रहिए, और गुरु कैसे पानी पीते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं। नहीं तो क्लासरूम में जाके एक राग सीख कर आए और घर आए, कोई मतलब नहीं है। गुरु के साथ श्रवण और सहवास, ये 2 चीजों से ही संस्कार प्राप्त होते हैं। और तभी तो पता लगेगा कि एस्थेटिक नाम की चीज क्या है, नहीं तो नहीं मालूम पड़ता। एस्थेटिक के बारे में बहुत बार एस्थेटिक के बारे में होता है कि सुंदर तो बहुत सारे लोगों को लगती है रचना, अरे क्या सुरेख है,
लेकिन दर्जा उसमें समझने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अरे ये बात सुंदर है लेकिन फिल्मी है, वो अपने दरबारी राग में कैसे चलेगी? नहीं चल सकती है। और इस तरह ताल के संस्कार आवश्यक है। ताल में योग्य अयोग्य क्या है ये गुरु ने बताना बहुत आवश्यक है। सिर्फ कायदा 10 कायदे दिए, 15 उसका विस्तार बताया, यही बताइए,